हम किस सोसाइटल फ्रेमवर्क में पले बड़े हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को। एंड इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता है कि गलत है, पर हम उनको रैशनलाइज कर लेते हैं, जिसका कारण है कॉग्निटिव बायसेस। जैसे यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बायसेस कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसमें सबसे पहले है अथॉरिटी बायस। लोग ट्रस्ट या ओबे करते हैं अथॉरिटी फिगर्स को बिना क्वेश्चन किए। जब रिलीजियस लीडर्स या फिर ट्रेडिशंस वीआईपी दर्शन जैसी प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं तो फॉलोअर्स उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं बगैर किसी क्रिटिकल एग्जामिनेशन के, भले ही फिर ये उनकी कोर रिलीजियस वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट क्यों ना हो। नेक्स्ट है संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम किसी भी एक्टिविटी में कुछ टाइम, पैसे या अपनी आइडेंटिटी को इन्वेस्ट किया होता है तो हम उसकी प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। हमने जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बनाने में, उतना ही टफ होगा हमारे लिए उसके कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्नॉलेज करना। देन देयर इज मोरल लाइसेंसिंग। जब हम कोई भी वर्चुअस काम करते हैं जैसे कि वर्शिप, तो हमें लगता है कि हम एंटाइटल्ड हैं कुछ लेस वर्चुअस वे में बिहेव करने के लिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि उनके पास एक लाइसेंस है टू इग्नोर इनइक्वालिटी, एंड फिर वो मंदिर जाने के लिए हो या फिर बाकी उनके सोसाइटल कॉन्डक्ट में। नेक्स्ट है इन ग्रुप फेवरेटिज्म। इस बायस की वजह से लोगों को लगता है कि वो अपने ग्रुप में कुछ लोगों को फेवर कर सकते हैं, एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इसी की वजह से कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने लगता है क्योंकि वो ज्यादा वेल्दी होते हैं फ्रॉम द अदर डिवोटीज, या उनका सोशल स्टेटस ज्यादा बड़ा होता है, दस रैशनलाइजिंग कि ये जो बिहेवियर है ये अप्रोप्रिएट है। फिर है जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। यहाँ पर किसी भी बिहेवियर को आप फेयर बोल सकते हो ये बोल के कि लोगों को वही मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे इनइक्वल प्रैक्टिसेस को रैशनलाइज किया जाता है, स्पेशली रिलीजियस स्पेसेस में, सिंपली ये बोलकर कि जो वीआईपी एक्सेस अफोर्ड नहीं कर सकता वो ये पोजीशन डिजर्व ही नहीं करता इन द लार्जर कॉस्मिक सेंस। फिर आता है कंफर्मेशन बायस। लोग ऐसे ही इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं इस तरीके से कि वो उनकी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करे, एंड वो डिवोटी आपको सिलेक्टिवली ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट या टीचिंग ढूंढ कर देगा जो कि हायरार्कियल प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करे और कॉन्ट्राडिक्टरी टीचिंग्स को इग्नोर कर दे। एंड माय फेवरेट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब भी कोई बिहेवियर किसी की वैल्यूज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे, जैसे इस केस में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को प्रमोट करता है स्पिरिचुअल स्पेस में, लोग इस अनकंफर्टेबल मेंटल स्टेट को रिजॉल्व कर लेते हैं बाय चेंजिंग देयर बिलीव्स रादर देन बिहेवियर, thus rationalizing that the practice must be acceptable.